है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, एंड यू ऑल्सो नो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड फाइनली फॉर्मूला तो आपको पता ही है that I is equal to Q by T, that is current is equal to charge upon time, whose unit is 1 ampere, और मान लीजिए कि एम्पियर जो है वो करंट की यूनिट है और कूलॉम जो है वो चार्ज की यूनिट है और सेकेंड जो है वो टाइम की यूनिट है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकेंड। हमने ये सब कुछ करंट के बारे में सीख लिया। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी आगे कि ये करंट फ्लो कहाँ होता है, किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब करंट जो यूजुअली फ्लो होता है वो फ्लो होता है एक क्लोज्ड सर्किट में। अब ये सर्किट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ करंट का जो होता है उसको हम सर्किट कहते हैं, और ये सर्किट हम लोग बनाते हैं वायर्स से। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं जो हमारे घरों में होते हैं, हॉस्पिटल्स में होते हैं, रेलवे स्टेशंस में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, एवरीवेयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एंड एवरीवेयर द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग इन सर्किट्स, एंड सर्किट्स आर नथिंग बट दे आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है, अ कंटिन्यूअस and closed path for the flow of current। आपको पता है करंट क्या है, करंट इज मूविंग चार्जेस, is called as इलेक्ट्रिक सर्किट। फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंपल सा सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सर्किट में होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट एक कंडक्टर जो करंट को कंडक्ट कर सके, एंड वी ऑल नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी they can be drawn into thin and long wires which are used to make the circuits. So we'll make a simple circuit here. मान लीजिए कि आपका कंडक्टिंग वायर है विच इज अ मेटालिक वायर, ये आपका एक डिवाइस है, मान लो कि ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। दिस आई विल कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ सेल एंड अ की। ठीक है, अब इन सारे कंपोनेंट्स में दिस इज योर बल्ब, हम सारे जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल्स भी आगे डिटेल में करने वाले हैं। दीज आर द सिंपल एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंबल्स। दिस इज योर इलेक्ट्रिक wire, conducting wire, this is your cell, one positive and one negative terminal। जो longer line होती है that is positive and जो shorter line होती है that is taken as negative, and this is your key। अभी ये की open है, अभी मैंने इसमें insert नहीं की हुई है की, तो हमारा सर्किट भी अभी open है, अभी सर्किट क्लोज नहीं है तो अभी बल्ब नहीं जल रहा है। जैसे ही मैं अंदर की insert कर दूंगी, है ना, आप की ऐसे बना सकते हैं या फिर आप स्विच भी बना सकते हैं। अगर हम स्विच बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे। अभी ये स्विच ऑफ है, मतलब आप देखेंगे अभी ये जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ये स्विच को यहाँ से ऑन कर दूंगी मतलब अब हमारा पूरा पाथ कंटिन्यूअस और क्लोज्ड सर्किट बन गया है, और अब इसमें आराम से करंट फ्लो हो सकता है क्योंकि उसको कोई रुकावट नहीं है। और करंट का डायरेक्शन की अगर बात करें तो करंट हमेशा फ्लो होता है कन्वेंशनली फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ये एरो बनाना बहुत जरूरी होता है सर्किट डायग्राम में टू शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड यू शुड नाउ नो कि करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इसके पीछे भी थोड़ी सी डिटेल्स हैं। अब वो क्या है, देखिए
करंट फ्लो हो रहा है, मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। मेटल्स जो होते हैं, लेट मी ड्रॉ अ सिंपल वायर फॉर यू। मान लीजिए कि एक मेटालिक कंडक्टर है या फिर एक मेटालिक कंडक्टिंग वायर है। जो सर्किट्स में हम वायर यूज करते हैं वो कॉपर के होते हैं। दे आर कॉपर वायर्स बिकॉज कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट बेस्ट कंडक्टर क्यों नहीं लेते? क्योंकि फर्स्ट बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, और सिल्वर के अगर हम इतने सारे वायर्स बनाएंगे तो इट वुड बी वेरी कॉस्टली। So to make it cost effective and to make it a good conductor also, we choose the second option, that is copper। तो सारे conducting wires जो होते हैं वो copper से बनते हैं because it is a very good conductor of electricity। Now what makes copper a good conductor or any other metal a good conductor of electricity, that we must learn here। मान लीजिए कि आपका एक conducting wire है। अब इस वायर में होते हैं बहुत सारे एटम्स। मान लीजिए कि आपके बहुत सारे एटम्स हैं। अब एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो कंडक्टर्स हैं उनमें चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है क्योंकि उनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। टू बी मोर प्रिसाइज, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए मेटल का। जो मेटल होते हैं उनका, मान लो ये मेटल का न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और उसके आसपास जो है एनर्जी शेल्स हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, अभी आपने 9th में पढ़ा है। अब मेटल्स का जो साइज होता है ना एटम्स का, वो बहुत बड़ा होता है। अब एटम का साइज बड़ा होने से हमें क्या लेना देना, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेना देना है। आप केमिस्ट्री में हायर जब हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो 5th चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हम थोड़ा डिटेल में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब मान लीजिए कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनके एटम का साइज बहुत बड़ा होता है। सारे मेटल्स का यूजुअली ऑल द मेटल्स हैव बिगर साइज एज कंपेयर्ड टू नॉन मेटल्स। उसकी वजह से क्या होता है कि इनके पास जो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इजीली लूज हो पाते हैं। सपोज ये एक नॉन मेटल है और इसका साइज छोटा है एटम का, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस से बहुत पास में है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को अच्छा टाइटली पकड़ के रखता है, वो आसानी से उनको लूज नहीं होने देता। ये गेन कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकते। कौन? नॉन मेटल्स। अभी पढ़ा है, वैलेंसी सबने पढ़ी है, पर मेटल्स जो होते हैं आपने पढ़ा होगा उनकी वैलेंसी 1, 2 या 3 होती है, और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बना लेते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम 2+, 3+, मैग्नीशियम 2+, आयरन 2+, 3+, कॉपर 2+। तो ये जितने भी मेटल्स होते हैं, सोडियम प्लस, ये सब पॉजिटिव आयन क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली पैक्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस होता है वो अपने न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इतने दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के नहीं रख पाता, और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो सकते हैं और फ्रीली मूव कर सकते हैं। ये हो रहा है मेटल्स में। समझ में आया? आप मान लिया, अब आपको पता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि मेटल के एटम्स जो होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ जितने भी एटम्स हैं सबके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सब मूव करते रहते हैं इन ऑल द रैंडम डायरेक्शंस। कोई इधर जा रहा है, 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 सब अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस मेटल के साथ एक करंट का सोर्स दैट इज वन सेल और अ बैटरी कनेक्ट कर देती हूँ, एक की या स्विच कनेक्ट कर देती हूँ और सर्किट को क्लोज कर देती हूँ, तो ये जो मेरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएंगे। कौन सा डायरेक्शन? आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? टेल मी व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नेगेटिव। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जितने भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर उनको पाथ मिलेगा तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होके जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स
अब एक ही तरफ अलाइन होके मूव होने लग जाते हैं, है ना। तो अब ये सब मूव हो जाएंगे और मूव होने का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। तो यही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। हम करंट की बात नहीं कर रहे हैं, वेरी क्लियर, हम करंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है सर्किट में, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। लेकिन क्या गड़बड़ हुई कि जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे, जिन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले स्टडी किया, उस समय पे लोगों को नेगेटिव चार्जेस के बारे में पता ही नहीं था। एट दैट टाइम ओनली पॉजिटिव चार्जेस वर नोन, और करंट भी फ्लो हो रहा था। उनको ये पता था कि चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि नेगेटिव चार्ज फ्लो होने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो उन लोगों ने ऐसा मान लिया, अर्लियर साइंटिस्ट ने ऐसा मान लिया दैट फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ करंट। सो जो भी पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने का डायरेक्शन होता है वही करंट का डायरेक्शन होता है। और उसी चीज को हम पुराने जमाने से कन्वेंशनली आज तक यूज करते आ रहे हैं, और आज भी हम कन्वेंशनली मतलब मान लिया हमने ऐसा कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन एक्चुअल में चार्जेस जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको जब भी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पूछेंगे तो आप कन्वेंशनल डायरेक्शन लिखेंगे, द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। समझ में आया? लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो हमको और आपको पता है, पर डेफिनेशन हम क्या यूज करते हैं वो भी अब आपको पता है, ठीक है। तो दो चीजें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसा हम कन्वेंशनली मान लेते हैं। अब किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ज्यादा फ्लो हो रहा है, कम फ्लो हो रहा है, क्वांटिटी क्या है करंट की, वो मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं एमीटर। द करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। This emitter is represented by symbol A, ठीक है। अब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम पॉजिटिव लगा देंगे और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हम नेगेटिव टर्मिनल लगा देंगे। अब मान लीजिए इस सर्किट में मुझे पता करना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। सो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर इस पूरे सर्किट में कहीं पर भी एक एमीटर डिवाइस लगा दूंगी, और उसका सिंबल होता है, डिवाइस कैसा, एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें एक नीडल होती है जो डिफ्लेक्ट करती है, और आपको यहाँ पर स्केल लगी होती है, उस पर मेजरमेंट पता पड़ जाता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ऊपर कनेक्शन के लिए नॉब्स होते हैं, यहाँ से आप एक तरफ से वायर जोड़ दो और यहाँ से आप दूसरी तरफ से वायर जोड़ दो, और मान लो ये आपका सर्किट है, ठीक है। सो दिस इज एमीटर, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, तो मैं एमीटर की इस तरफ पॉजिटिव लगाऊंगी, और नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ है तो मैं एमीटर की इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल लगाऊंगी। एमीटर जो होता है वो हमेशा डिवाइस के साथ सीरीज में ही लगता है, मतलब सेम वायर में सीरीज में ही लगेगा। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं सर्किट्स में, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है that current is measured by a device called ammeter, and it is always connected in series with the device in the electric circuit. Clear? So with this हमने हमारा फर्स्ट पोर्शन इस चैप्टर का खत्म किया, and now we know all the things about electric current, electric circuits and the SI units of charge and current. In our coming lecture we learn about potential difference, कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। करंट के फ्लो होने में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये मेंटेन कैसे होता है वो सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।